अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक 7.1 कंप्लीट कर लिया। आज हम टॉपिक करेंगे 7.2। आपकी केमिस्ट्री की सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक 7.2 है उसकी हेडिंग है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज हम ये फीचर स्टडी करेंगे। आपकी बुक में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 7 फीचर्स का जिक्र है। फॉर एग्जांपल इसमें जो नंबर 1 है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है दैट इज़ पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, ये पहला फीचर है जिसको हमने स्टडी करना है। इसमें दूसरा जो है दैट इज नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम एब्रीविएट करके लिखते हैं तो ORG डॉट डाल देते हैं ऑर्गेनिक, और फिर कंपाउंड्स के लिए हम एब्रीविएशन में लिखते हैं COMPDS। तो ये लफ्ज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो तीसरा इसमें फीचर है दैट इज सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। चौथा जो फीचर है दैट इज कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो नंबर 5 पे फीचर है दैट इज आइसोमेरिज्म। नंबर 6 पे है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और नंबर 7 पे है सॉल्युबिलिटी। जी, ये 7 डिफरेंट फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिनको हमने 1 बाय 1 करके स्टडी करना है। अब हम ये सारे स्टडी तो कर लेंगे, लेकिन जब आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन अक्सर बनता है, उसमें आपको जब भी ये क्वेश्चन को इस तरह से आएगा इस टॉपिक में से, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है जैसे राइट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी मैंने आपको बताया कि टोटल यहाँ पे 7 फीचर्स हैं, लेकिन जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे कहेंगे कि राइट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो उसमें फिर आप फ़र्ज़ करें अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इनमें से 2 याद कर लें, क्योंकि अक्सर 2 या 3 ही पूछे जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपसे 7 के 7 पूछे जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोचें कि आप में से कोई स्टूडेंट कि मैं नंबर 1 पे जो है ये कर लेता हूँ, नंबर 2 वाला कर लेता हूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता, सम टाइम इसके अंदर अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे फ़र्ज़ करें वो सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का आपसे ये पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन करें पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। फॉर एग्ज़ाम्पल आइसोमेरिज्म अक्सर आता है, सम टाइम वो ये अलग से पूछ लेते हैं आपसे। तो इस वजह से आपको ये सारे फीचर्स ब्रीफली मैं पढ़ाऊँगी भी सही और आपको याद भी करने हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 1 बाय 1 करके हम इनको इंशाल्लाह कर लेंगे। अब जब हम कार्बन कंपाउंड्स के फीचर्स पढ़ेंगे तो इनके लिए सबसे पहले एक बहुत अहम पॉइंट है कि हम आपको कार्बन एटम के बारे में पता हो कि कार्बन किस तरह से बॉन्ड बनाता है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रेजेंट है। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज़ एसेंशियली प्रेजेंट। तो जब भी आपने कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी करना है तो हर हाल में आपने कार्बन के बॉन्ड्स बनाने हैं, तो आपको कार्बन की केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, बॉन्डिंग केमिस्ट्री, ताकि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कार्बन एटम की कुछ डिटेल और इसकी बॉन्डिंग एबिलिटी के बारे में बता देती हूँ। इससे पहले भी आपको पता है कार्बन एटम के बारे में कि कार्बन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, C से। कार्बन एटम का सिंबल C है। इसके यहाँ 6 लिखा होता है और यहाँ पे 12 लिखा होता है।
6 का मतलब है 6 इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। और ये 12 क्या है, ये इसका एटॉमिक मास है। अब फर्ज करें अगर हम कार्बन का एटम बनाएं तो कार्बन का सेंटर में न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में आपको पता है, हमने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। यानी ये जो मैंने सर्कल बनाया, जिसको मैं मार्कर से हाईलाइट कर देती हूँ, दैट इज़ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। उसके इर्द गिर्द हम ऑर्बिट्स बनाते हैं, इसके शेल बनाते हैं। ये इसका मैंने फर्स्ट शेल बनाया जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। इसके बाद मैं इसका एक और शेल बनाती हूँ जिसे दूसरा मदार कहते हैं, दैट इज़ दिस। अब टोटल इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं, 6 मौजूद हैं। अगर पहले मदार में 2 थे तो आखिरी मदार में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। कार्बन एटम की सिंबल C है, इसमें 6 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन आप इसको एटॉमिक नंबर को समझे कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेवर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये हमेशा मुख्तलिफ मदारों में हरकत करेंगे। एटॉमिक मास का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जमा करें तो वो इसका एटॉमिक मास बनेगा। अब यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट है, जब भी हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस या बॉन्डिंग करेंगे, या आप यूँ कह लें कि आपकी जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, इसमें आप केमिकल रिएक्शंस करेंगे और केमिकल रिएक्शंस का मैकेनिज़्म करेंगे। जब भी आप रिएक्शन मैकेनिज़्म करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करें। मैं जब फर्स्ट ईयर के पेपर चेक करती हूँ तो अक्सर बच्चे प्रोटॉन से भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन आप ये बात याद रखें कि कभी भी आपने किसी केमिकल रिएक्शन में या सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में नहीं है, आपने केमिस्ट्री में कभी भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है इसको यूज़ नहीं करना। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, या तो प्रोटॉन्स होंगे या फिर प्लस हम न्यूट्रॉन लिख लेते हैं। तो इट मीन्स आपने पूरी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से किसी किस्म का कोई रिएक्शन या मैकेनिज़्म नहीं लिखना। जब भी हम बात करेंगे तो हर हाल में, या बॉन्डिंग का जिक्र करेंगे, जब भी हम बॉन्डिंग का जिक्र करेंगे, और बॉन्डिंग यहाँ तो हम कार्बन में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी, लेकिन फोकस हम करते हैं कार्बन को। जब भी हम बॉन्डिंग ऑफ कार्बन करेंगे तो इसमें हर हाल में आपने किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स। आपने कार्बन के सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करना है। और वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं उर्दू में लिख देती हूँ, आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने ये पढ़ा कि कार्बन एटम की बॉन्डिंग के दौरान कभी भी न्यूक्लियस का कोई कंपोनेंट आपने उसको नहीं इन्वॉल्व करना किसी रिएक्शन या बॉन्डिंग में, यानी ऑटोमेटिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो निकल गए। मैं कह रही हूँ कि अगर आप कार्बन में बॉन्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो हर हाल में फिर क्या चीज़ इस्तेमाल होगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से, आखिरी मदार के। इट मीन्स आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर स्टडी करने हैं सेकेंड ईयर में, आपने उनके रिएक्शन और मैकेनिज़्म में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करना है। और वो इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से होंगे, आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन। चाहे हम कार्बन एटम यूज़ कर रहे हैं तो उसके आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन, हम हाइड्रोजन यूज़ करेंगे उसके आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन, हम सल्फ़र यूज़ करेंगे अगर किसी भी जगह पे स्ट्रक्चर में तो उसके आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आप याद रखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हीं आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डिंग में इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, वो ये कि जैसे फ़र्ज़ करें ये कार्बन आपके सामने कई दफ़ा लिखा आएगा, ये कार्बन, हम इसके इर्द गिर्द 4 डॉट डाल देंगे इस तरह से, ये 4 डॉट। ये 4 डॉट का मतलब आपके सामने जब ये लिखे हुआ आए तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कार्बन के आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होंगे, तो हम सिर्फ कार्बन के इर्द गिर्द आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आखिरी मदार में मौजूद था, ये वाला जिसको मैंने सर्कल किया, वो मैंने यहाँ डॉट की फॉर्म में, ये डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि आखिरी मदार में मौजूद था, इसको मैंने यहाँ डॉट की शक्ल में ये वाला रिप्रेजेंट किया। ये इलेक्ट्रॉन एक और है, आखिरी मदार का ये, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने ये डॉट की शक्ल में यहाँ रिप्रेजेंट किया। और फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन था, अब इसको मैंने यहाँ पे देखें रिप्रेजेंट किया है। तो कार्बन के आखिरी मदार में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम समटाइम कार्बन के इर्द-गिर्द 4 डॉट मुख्तलिफ फासलों पे डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ये डायरेक्शनल बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, वो मैं फिर इंशाल्लाह आपको साथ साथ बता दूंगी। तो बाकी देखें, इस कार्बन एटम का सब कुछ हमने इधर ही छोड़ दिया है, सिर्फ आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन्स को लिए और उसी से हम बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन एक बॉन्ड इधर बना देगा, ठीक है, कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाएगा, कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक इधर। इट मीन्स कार्बन के आखिरी मदार में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड, 4 जो है ना ये बॉन्ड्स जो हैं कार्बन बनाएगा। और क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हर हाल में बॉन्ड बनाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ किसी भी और एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी आएगा, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे वो आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ भी कोई एटम आएगा, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन ही लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ भी हाइड्रोजन आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये बॉन्ड बना। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आके अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो आज के टॉपिक में सिर्फ आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है कि कार्बन एटम के आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाएंगे, इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपने एक कार्बन के इर्द गिर्द 4 लाइनें लगा देनी है, हर लाइन रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड को। इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाने। मैं हमेशा अपनी क्लास को ये बताती हूँ, जैसे मैं आपको क्लास में लेक्चर के दौरान भी बताऊँगी, लेकिन जब भी सेकेंड ईयर के बच्चे टेस्ट देते हैं तो हमेशा किसी बच्चे ने 3 लाइनें लगाई होती हैं, मीन्स 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, किसी ने 5 बनाए होते हैं। आज मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि आपने हमेशा 4 लाइनें ही बनानी हैं, यानी 4 बॉन्ड। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें फिर मैं आपको ये पहले वाला जो पेक्युलियर नेचर ऑफ कार्बन है इसको डिटेल से करा दूँगी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्बन की, क्या इसकी ख़ास खसूसियत है जिसकी वजह से ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।